नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंस एकेडमी। साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए ठीक है पिछले वीडियो पर आधारित कुछ सवाल लेकर आया हूं। तो देखते हैं आज का सवाल क्या है। ठीक है, सवाल नंबर 1। एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो बेलन की बात कर रहा है। तो बेलन का आपने पीछे वीडियो में देखा, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? वह होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक दो वृत्त का। ठीक है, तो इसमें देखिए, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपने देखा होगा। यह जो होता है यानी कि वक्र पृष्ठीय मतलब चारों तरफ, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एस पर ऐसा होता है। देखने में कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है आपको। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन मैंने देखिए हमको भी फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी देखिए हमको पता है कॉन्सेप्ट। ऐसे किए और माने कि दो गो नीचे एक वृत्त एक ऊपर वृत्त और ऐसे चारों तरफ का होगा, तो हमको चारों तरफ का याद होता वृत्त। इसमें क्या होगा, इसका सोल्यूशन करेंगे तो यह जाएगा 2 पाई आर कॉन एच प्लस आर। ठीक है, तो अब आपको इसमें वैल्यू बैठाना है, वही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखेंगे बराबर हो गया 2 पाई मतलब कितना होता है 22/7। आर का वैल्यू त्रिज्या देखिए, ये क्या दिया हुआ व्यास, क्या दिया हुआ व्यास। तो व्यास है 28, तो त्रिज्या कितना होगा 14। यहाँ पे लिखेंगे 14 इंटू में एच का वैल्यू है 20 और फिर से आर का वैल्यू है 14। इसका सोल्यूशन कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है 2 गुना 22/7 गुना 14 और गुना में हो गया 20 14 कितना होता है 34। इसको अब कटा लेंगे, 2 बार में कट गया है, अब कुछ नहीं बचा है। अब हम देखते हैं कि देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौको 32, इकाई अंक इसमें 2 आएगा और इकाई अगर एक ही में 2 में है तो बात खत्म हो गया। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 9 है। तो देखिए ये आंसर नहीं होगा 1 नंबर, ये आंसर नहीं होगा। अब बच गया 2। ठीक है, इकाई अंक इसमें भी 2 है। अब हमको क्या कर रहा है, ये डेटा ही कुछ ऐसा है कि इसको गुना कराना ही पड़ेगा। तो गुना करेंगे तो देखिए 22 को कितना से 4 से, 22 चौक कितना होता 88 और गुना 34। ठीक है, तो 88 गुना 34, तो इसको पढ़ेंगे 4 के पढ़ा पढ़ेंगे 4 8 32 और फिर 4 8 32 और 3 35। 3 का पढ़ा पड़ेंगे 3 8 24 और 3 8 24 2 26, यानी कि 2 हो गया 5 4 9 हो गया 6 3 9 2992। इस सवाल का आंसर है 2992 और ऑप्शन नंबर बी में है और यही इस सवाल का आंसर है। तो समझ रहे हैं आप कैसे बनाया जाता है। आपको फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तभी बनेगा। और देखिए आपको वीडियो में सिखाया गया कि फॉर्मूला आपको थोड़ा सा जरा सा आपको समझ आ जाएगा तो आप फॉर्मूला तुरंत बिना याद किए फॉर्मूला को आप तुरंत रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला हो गया, इसको मिटाए। अगला सवाल नंबर 2 क्या है, एक बेलन के आधार का व्यास 4 ऊंचाई 14 है तो बेलन का आयतन बताइए। तो आपको सिखाया गया था आयतन वाला वीडियो में कि आयतन मतलब ही होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेलन का मतलब होता है, देख लीजिए आप, बेलन मतलब ऐसे गोल वाला, नीचे उसका सर्कल होता है, ऊपर भी सर्कल होता है। ठीक है, तो नीचे सर्कल है तो सर्कल उसका आधार हुआ, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई लगा देंगे, बस हो जाएगा। ठीक है, तो 2 नंबर के लिए सवाल नंबर 2 का आयतन पूछा है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि आधार इसका सर्कल है। देखिए पाई होगा, आर का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर होगा इंटू एच का वैल्यू 14 होगा। इसका सोल्यूशन करेंगे तो पाई मतलब होता है 22/7, आर इसका मतलब होगा 4 इंटू यहाँ पे होगा 14, 7 से कटा देंगे 2, यानी कि 22 गुना 8 आ गया। 22 गुना 8 कितना होता है 176 और 176 इस सवाल का आंसर है। 176 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है और यही सवाल का आंसर है। तो अगला सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर है और इसका आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई बताइए। नहीं, तो आप जानते हैं कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है परिधि इंटू एच, नहीं परिधि इंटू एच।
तो परिधि ये सर्कल है तो 2 पाई r होगा इंटू एच, उसका वैल्यू आपको दिया गया है, तो ऊंचाई आपको निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे। तो बेलन के लिए अभी आपका सवाल नंबर 3 क्या है, 2 पाई आर एच, इसका वैल्यू आपको दिया गया है कितना, 1760। आपको एच का वैल्यू निकालना, बाकी सबका वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, एच बराबर क्या हो जाएगा, 1760 बटा में 2 इंटू पाई मतलब 22/7 होता है, तो 22 नीचे होगा, ऊपर 7 होगा। एच मतलब कितना है, एच इसमें नहीं सॉरी आर का वैल्यू कितना है, 3 नंबर सवाल में 14 है, यहाँ पर हम 14 रख लेंगे और इसी को कटा देंगे, यही इस सवाल का आंसर होगा। देखिए इसको कटाएंगे तो 7 से ही कटा देंगे, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, 22 चौके कितना होता है, तो देखिए ये 22 है, इसको कटाएंगे 8 बार में कट जाएगा, और नीचे 4 है, इसको कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा। इस सवाल का आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, और एक 0 यहाँ पे बच गया, तो 20 इस सवाल का आंसर आ गया। 0 मैंने नहीं काटा था, तो 20 इस सवाल का आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ गए हैं? कोई दिक्कत तकलीफ हो तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, और इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बेलन की ऊंचाई 14 cm और बक पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 cm स्क्वायर है, तो बेलन का आयतन। तो फिर से देखिए, तो आपको ऊंचाई दिया हुआ, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको निकालना आयतन। आयतन निकालना है 2 पाई आयतन मतलब होगा यानी आधार का क्षेत्रफल इंटू एच। ठीक है, तो देखते हैं, बेलन है, बक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बक पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी तुरंत आपने देखा था, यह जो होता है 2 पाई आर एच। इसका वैल्यू आपको कितना दिया गया है, इसका वैल्यू आपको दिया गया है 264। तो देखिए इस 2 से इसको कटा देंगे, 132 ये पहले से आ गया। ठीक है, और ये क्या है, ये ऊंचाई 14 है, 4 नंबर ऊंचाई 14 है, एच का वैल्यू हम 14 रख देंगे। हमको आर यहाँ से निकालना है, तो आर का वैल्यू कितना आ गया, 132 बटा में पाई मतलब 22, ऊपर चल जाएगा 7, और एच का वैल्यू कितना है आपका 14। क्वेश्चन में देख लीजिए, ऊंचाई है 14। इसको कटा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7 से 2 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 22 को कटाएंगे तो 6 बार में, और 2 से कटाएंगे 3, यानी कि आर का वैल्यू आपको निकल गया 3। आर का जब वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू जब आपको 3 निकल गया है, तब आपको क्या निकालना है, बेलन का आयतन। यह क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई मतलब 22/7, आर का वैल्यू 3 गुना 3, क्योंकि स्क्वायर होता है फॉर्मूला में, इंटू एच का वैल्यू फिर से रखेंगे 14। इसको कटा देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 22 दूनी 44 गुना 9, यानी कि 9 चौके 36 और 9 चौक 36 3 39, 396 इस सवाल का आंसर हो गया। 396 cm3 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल नंबर 5 क्या है, उसको देखते हैं। इसको मैं मिटा लेता हूँ। तो अगला सवाल नंबर 5 क्या है, समान ऊंचाई वाले 2 समबेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। ठीक है, तो देखिए आयतन का अनुपात आप जानते हैं, आयतन मतलब होता है कि आप बेलन में पाई आर स्क्वायर एच, और ऊंचाई इसका समान है, 2 अलग अलग है, इसका ऊंचाई समान है। ठीक है, तो देखिए मैं लिख रहा हूँ, देखिए पाई है, आर इसको 1 रखते हैं, इसका स्क्वायर इंटू एच। एच इसका इतना है तो दूसरे का भी एच इतना है, तो पाई है, इसको R2 रख लेते हैं, इसका स्क्वायर, एच भी इतना है। इसका वैल्यू कितना दिया है, 9:16, इसका मतलब इसको 9/16 लिखा जाता है। अब आप देखेंगे, इसको जब मैं कटाऊंगा, ये पाई से पाई कट जाएगा, एच से, इसका मतलब देखिए R1/R2 का रूट अंडर जो है उसका हमको दिया गया है रेशियो, यानी कि R1/R2 जो लिखेंगे वह हो जाएगा 3 और 4, यानी कि R1 के जगह पे हम 3 और R2 के जगह पे 4 रख सकते हैं। ठीक है, अब आपको निकालना है उनके बक पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो बक पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी सब चीज तो सेम ही होगा, तो ध्यान से एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या होगा, 2 पाई R1
इंटू एच और फिर 2 पाई R2 इंटू एच। देखिए इसको कटाएंगे 2 पाई से 2 पाई एच से एच R1 बटा R2, तो R1 बटा R2 जो है वही इस सवाल का आंसर हो गया। तो R1 बटा R2 3/4, 3:4 हो 4 इस सवाल का आंसर है, क्योंकि R1 जो R2 होता है वही इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात होता है। बात समझ गए हैं? तो हो गया, चलते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल नंबर आपका क्या है वह देखते हैं। सवाल नंबर 6 है, 14 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार बेलन का आयतन 11 सेंटीमीटर के किनारे पर बने घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन का व्यास होगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है कि एक बेलन है और एक घन है, इसका क्या है, दोनों का आयतन बराबर है। तो पूछ रहा है नहीं, तो 14 सेंटीमीटर लंबे, इसका मतलब बेलन का ऊंचाई दिया हुआ, तो दोनों का आयतन बराबर। तो बेलन का आयतन आपने क्या पढ़ा है, पाई R²H, और इसका बराबर पढ़ा है A का क्यूब। ठीक है, अब इसमें दोनों को बराबर करेंगे। उसमें पूछा बेलन का व्यास बताए, तो R निकालेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पाई का तो पाई ही रखेंगे, तो ये 22/7 हो गया, गुना R का वैल्यू अभी नहीं पता है, इंटू H का वैल्यू उसने 14 दे दिया है, अब बराबर 11 का आपको क्यू दिया है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसको इससे कटा लीजिए, 2 बार में कट गया है। अब आपके सामने बच गया R² बराबर 11 गुना 11 गुना 11, इसके नीचे में 22 और एक इसके नीचे में 2 बच गया है। ठीक है, अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 11 से इसको कटा सकते हैं 2 बार। ठीक है, अब आपका हो गया R का इधर स्क्वायर है, इधर आ जाएगा रूट अंडर, ऊपर में 2 को 11, नीचे में 2 को 2 है। ठीक है, इसका मतलब आपका R आ गया 11/2, तो R का वैल्यू आपका आ गया 11/2, जबकि आपको उसने क्या पूछा है, उसने पूछा व्यास। तो व्यास मतलब होता है त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 2 से गुना कर देंगे, इसमें 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 11, और 11 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, समझ गए हैं? तो इसी तरह हल्का हल्का सवाल आप सीखिएगा, तब धीरे धीरे आप आगे जाइएगा। तो आपको अभी क्या बताया जा रहा है, छोटा छोटा सवाल, हल्का हल्का सवाल। ठीक है, आप सीख जाइएगा, तब फिर से बड़े बड़े एडवांस लेवल का सवाल आपके सामने आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। क्या इसको मिटा दें। ऊंचाई h तथा त्रिज्या r वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। नहीं, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में रिलेशन बता रहा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं, देखिए क्या है, 2 पाई RH तो है, इधर होगा 2 पाई R इंटू R प्लस H है। अब बोल रहा ये तो हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या हुआ आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसका 1/3 है। क्वेश्चन में देखिए ना, इसका बोलता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। तिहाई का मतलब 1/3, यानी इसमें 1/3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको 2 पाई R कट गया है, इसमें बच गया H बराबर 1/3 R प्लस H, ऐसा बच गया है। ये 3 जब इधर जाएगा तो ये बच जाएगा 3H, इधर बच जाएगा R प्लस H, इधर जब आएगा तो 2H बराबर R, तो 2H बराबर R कहीं पर है, आप देख रहे हैं कि H बराबर ये आंसर हो जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, तो 2H बराबर R इस सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ गए हैं? चलिए अगला सवाल बनाते हैं। सवाल नंबर 8 क्या है, 80 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के कुल पृष्ठीय तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। फिर से देखिए, कुल पृष्ठीय और वक्र पृष्ठीय। तो कुल पृष्ठीय अभी तुरंत आपने देखा था, क्या होता है 2 पाई R इंटू R प्लस H, ऐसा होता है। और नीचे क्या है, कुल हो गया। अब कहता वक्र होता है 2 पाई R इंटू H, बस इतने होता है। इसी का आपको अनुपात निकाल के दिखाना है। आप देख लीजिए, यहाँ से 2 पाई R तो कट गया, बचा R प्लस H ऊपर में, तो R माने त्रिज्या, तो 80, H माने 20, तो ऊपर में बच गया 80 प्लस 20 और नीचे में H का वैल्यू है 20। बस यही सवाल का आंसर है। इसको कटा लेंगे, ऊपर आएगा 100, नीचे आएगा 20,
यानी कि ऊपर 5:1 यानी कि 5:1 इस सवाल का आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल, तो ऑप्शन किस में है? डी में है। चलते हैं सवाल नंबर 9 पे। फिर से बोला, एक बेलन तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है, उनके आयतन का अनुपात। जब भी ऐसा अनुपात में सवाल आए, आप सीधे सीधे समझ लीजिए कि जो ये 3 है वही आपका त्रिज्या है, ठीक है, जो ये 4 है वही दूसरे की त्रिज्या है। ऐसे अनुपात में रहे आप सीधा सीधा वही डेटा ही समझ लीजिए, ठीक है। अब इसके आयतन का अनुपात निकालते हैं। क्या एक बेलन है तो बेलन के लिए होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h और शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, ठीक है। तो दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए अलग अलग दीजिए। तो ध्यान दीजिए, पहले बेलन लिखा हुआ है और यहाँ त्रिज्या, यह बेलन वाला त्रिज्या होगा। तो बेलन का त्रिज्या ऊपर लिखे हैं तो 3 ऊपर हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ अगला लिख देता हूँ। देखिए पाई से पाई कट गया, ठीक है, और h दोनों का भी अलग अलग है। तो यहाँ एक मिनट, इसको r1 लिख देता हूँ, इसको r2 लिख देता हूँ, इस पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर, इसको h1, इसको h2, ठीक है। तो अब देखिए r1 का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 9 इंटू h1 जो है यहाँ से है ये 2 है और नीचे ये 1/3 फॉर्मूला में होता है। और फिर से अब इसका r कितना हो जाएगा 16 इंटू h का वैल्यू कितना है 3 है। तो आप इसको कटाए, देखिए ये 3 से ऐसे कट जाएगा, तो ये 2 से कटाएगा 8, यानी कि 9:8 इस सवाल का आंसर आ गया। 9:8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है और यही इस सवाल का आंसर है, ठीक है। समझ गए आप कितना आसानी से समझ रहे हैं। छोटा छोटा सवाल बनाइए, सीखिए। तो आगे चलते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल नंबर 10 है। दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, तो आयतनों का अनुपात। जब भी अनुपात में आपको त्रिज्या दिया रहे तो सीधा सीधा आप उसको ही त्रिज्या ही मान लीजिए, ठीक है, वही समझिए त्रिज्या है। और ऊंचाई है तो समझ लिए उतना ही उसका ऊंचाई है। अनुपात की बात तो आयतन का आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि बेलन का जो आयतन होता है πr²h होता है, ठीक है। तो देखिए पाई तो पाई होगा। आप एक बार 2 बेलन है तो एगो r1 एगो r2 रखते हैं, यहाँ होगा r1 का स्क्वायर इंटू h1, नीचे क्या होगा पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2 रख दिए। अब आप देखिएगा इसमें से पाई और पाई कट गया, यानी कि अब r1 का स्क्वायर रखिए h1, तो r1 देखिए शुरू में जो है तो ये r1 है, ठीक है, और वो r2 है। r1 के जगह पे कितना 2, तो 2 का स्क्वायर और नीचे 3 का स्क्वायर, फिर h1, तो h1 ये 5 है और 3 है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 3 होगा। तो देखिए ऊपर कितना हो गया 5 चौके ऊपर 20 और नीचे 9 तिया 27 और 20:27 इस सवाल का आंसर हो गया। इसमें है 20:27, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। समझ गए हैं। चलते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए, तभी आपको मेरी तरफ से डाला गया वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकता है और पहले आप देखेंगे, ठीक है। तो अगला सवाल है 11 नंबर। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई बड़ा घन हो उससे छोटा घन, यानी कि सेम आकार बोला जाए, घन से घन, गोला से गोला, बेलन से बेलन, ठीक है। तो बोला जाए आपको बड़ा का आयतन बटा छोटा का आयतन कर दीजिए, आपको छोटा वाला की संख्या मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए बड़ा वाला 6 है और छोटा वाला कितना है 2 है, तो घन है तो घन का आयतन 6 का क्यू होगा और छोटा क्या होगा 2 का क्यू, इसको भाग दे देंगे वही आंसर होगा, ठीक है। तो इसके लिए 6 का क्यू तो मतलब 6 गुना 6 गुना 6 और 2 का क्यू मतलब 2 गुना 2 गुना 2, यही आपका n हो गया, यानी कि नंबर ऑफ छोटा वाला घन हो जाएगा। इसको कटा लेंगे, सबको कटाएंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3, इसका मतलब हो गया 27 और 27 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में है। हो गया, बात खत्म, ठीक है, समझ गए। अब देखिए महत्वपूर्ण सवाल है। एक ठोस घन जिसका किनारा 14 सेंटीमीटर में से अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है। इसका मतलब जो घन देखते हैं 3D आकृति
उसमें से 14 सेंटीमीटर बड़ा से बड़ा आप काट सकते हैं गोला, क्वेश्चन में बोला गया। तो थोड़ा सा फोटो देखिएगा, समझिएगा। तो फोटो देखिए, ऐसे वाला बात देखिए। तो ये आपका घन होगा, ठीक है। तो घन में ऐसे ऊपर से ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे वाला बात। इसमें से जब आप गोला काटिएगा तो बड़ा से बड़ा कहने का मतलब यह जो राउंड कीजिएगा सभी को टच करना चाहिए। इसका मतलब ऐसे करके टच कीजिएगा। ये 3D टाइप का है, आपको अच्छा से नहीं दिख रहा, एक फेस को देखिएगा तब अच्छा से दिखेगा। मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि एक फेस में आप देख रहे हैं, तो एक फेस आपका ये हो गया, ठीक है। इस कंडीशन में आप गोला जब काटिएगा तो वास्तव में ये गोला ऐसे बनेगा, ठीक है। ये चारों भुजा को टच करता रहेगा। चारों को टच करने का मतलब हुआ कि जो गोला बनेगा, देखिए यहाँ से यहाँ गोला का डायमीटर होगा, और डायमीटर जो होगा वह इसके, देखिए आप देख रहे हैं ऊपर और नीचे बराबर, यानी कि जितना बड़ा इसका भुजा है उतना बड़ा उसका गोला है। तो इस क्वेश्चन के लिए 14 सेंटीमीटर किनारा है, इसका मतलब गोला का जो व्यास है वह भी 14 सेंटीमीटर है। तो व्यास 14 सेंटीमीटर हुआ, इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या इसका 7 हो जाएगा। इसलिए आपको इसलिए घन का जो त्रिज्या, गोला का जो त्रिज्या आया वह 7 आया। इसका मतलब हुआ r बराबर आपका कितना है, 7 है। r का वैल्यू कितना, 7 है। अब गोले का आपको निकालना है आयतन। तो गोला का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, ठीक है। तो r का वैल्यू आपको निकल गया है। अब आपको निकालना है इसका आंसर। तो 4/3 तो दे दिए, पाई मतलब होता है 22/7 गुना r का वैल्यू, आपका वैल्यू कितना आया, 7। तो 7 कितना बार, 3 बार लिखना है। एक 7 से एक 7 आप कटा दीजिए, बच गया कितना, 2 गो 7। तो 7 7 49, 9 9 चौक 36, 36 दूनी 72। इकाई अंक इसमें 2 आना चाहिए। देखते हैं किसी में इकाई अंक 2 है। एक मिनट, अभी उससे काम नहीं चला क्योंकि बटा में 3 है। तो गुना करते हैं। तो 22 चौके 88 और गुना 49 हो गया, ठीक है। तो 9 8 के 72 और फिर 9 8 72 और 7 कितना होता है, 79। फिर 4 8 के 32 और 4 8 32 और 3 35 हो गया। अब कितना आ गया, 2 तो आ गया, इसमें 11 के 1 बाकी बच गया 1, 7 5 12 1 13 और इसका बच गया 3 1 4। इसको आपको देना है 3 से भाग। 3 से भाग देंगे तो इसमें कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3 बार 1 आ गया, उसके बाद 13, फिर इसके बाद 4 बार में लगेगा तो 12, उसके बाद 1, उसके बाद 11, फिर 3 बार में तो 9 होगा, उसके बाद 2 आएगा, 2 पर 2 7, यानी कि 1437 लगभग उसने पूछा। उसके बाद पॉइंट आएगा, तो 1437 इस सवाल का आंसर हो गया। ये ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल बनाते हैं। अगला सवाल आपका क्या है, 14 नंबर, उसको देखते हैं। 14 नंबर जो सवाल है वह है, एक शंकु का आयतन सेंटीमीटर क्यूब है तथा आधार का क्षेत्रफल आपका 314 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी ऊंचाई बताइए। तो देखिए, आप शुरू में आयतन का जो वीडियो देखे तो उसमें बताया था कि किसी भी चीज में आयतन बराबर जो होता है वो आधार का क्षेत्रफल उसमें इंक्लूड रहता है। अब बाकी उसका आकृति पर डिपेंड करता है कि बगल में क्या होगा, नहीं एकदम सेम होगा। आधार का क्षेत्रफल इंटू एच होता है। लेकिन शंकु में तो ऐसे होता है, पिरामिड होता है, ठीक है। तो इसमें 1/3 होता है। तो आप जानते हैं कि इसका जो आयतन होता है वह होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल, यानी कि क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ऐसा होता है। तो इसका बराबर आपको दिया गया है, इसका बराबर कितना दिया, 1570। तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल कितना है आपका 314, ऐसा लिखा, गुना h बराबर आपका दिया 1570। तो अब आप इसको कटा दीजिएगा, h का वैल्यू निकाल दीजिएगा। इसको कटाइएगा तो यह 314 से 5 बार में कट जाएगा 1570, और इस 3 को जब उधर ले जाता आएगा 15, h बराबर कितना आ गया 15, और 15 इस सवाल का आंसर है। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है, समझ गए। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक खोखला धात्विक गोला जिसकी बाह्य त्रिज्या 8 cm एवं आंतरिक त्रिज्या 4 cm है, इसे पिघलाकर एक शंकु बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या 6 cm है, तो ऊंचाई होगी।
ठीक है। तो देखिए आपको खोखले गोले के बारे में मैंने नहीं पढ़ाया था, तो अभी पढ़ लीजिए। खोखले गोले का जो आयतन होता है वह क्या होता है, बड़ा गोला का आयतन और माइनस छोटा, यानी खोखला का मतलब 2 गोला उसके अंदर होगा, ठीक है। यानी कि बड़ा त्रिज्या हो गया बड़ा गोला का, छोटा त्रिज्या छोटा गोला का हो गया, तो दोनों के आयतन को घटा देंगे तो उसको घटाने पे एक फॉर्मूला बन जाता है कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर। तो देखिए गोले का जो आयतन होता है, गोला का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। इसमें क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए इससे होगा क्या, यह पाई से पाई कट जाएगा और ये 3 से 3 कट जाएगा। यहाँ पे 4 है, कैपिटल आर का वैल्यू है आर क्यू, स्मॉल आर का वैल्यू है 4 है इसलिए 4 का क्यू। अब इधर बच गया 8, तो ये यार शंकु का आर, शंकु का त्रिज्या यहाँ पे देखिए कितना है 6 है, यहाँ पे देंगे 6 का स्क्वायर, तो 6 गुना 6 इंटू एच, इसी एच का आपको निकालना वैल्यू, ठीक है। अब देखिए इसका सोल्यूशन करेंगे तो 4 होगा इंटू होगा 512 माइनस में कितना 4 का क्यू 64 बराबर हो गया 6 गुना 6 इंटू एच। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 4 गुना 512 में घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ कितना बचा 10, 10 में से 6 गया 4 और इधर 448, इधर जो 36 है तो 6 गुना 6 देते हैं बराबर एच। इसको अब आप कटा लेंगे तो देखिए 6 से कटाएंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, बच गया कितना, 6 से तो ही नहीं कटेगा, 1 मिनट देखिए 6 छके 36 होता है, 4 से कटेगा 9 बार में, ठीक है। अब ये क्या आ गया है, अब आपका 448 को 9 से भाग देंगे तो 448 को 9 से भाग दिए तो 4 9 चौके 36, 9 चौके 36 आ जाएगा, बच गया कितना 4, 8 बच गया ऊपर से 8, तो 9 8 72, 9 9 81, 49 पॉइंट समथिंग इसमें आंसर आ रहा है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात समझ गए हैं। चलिए अगला सवाल चलते हैं, इसको फिर से मिटा देते हैं। अगला सवाल आपका क्या, एक धातुई शंकु जिसका आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8.4 सेंटीमीटर, इसे पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। तो फिर से देखिए जब भी किसी चीज को हम पिघलाएंगे तो क्या होगा, आपका दोनों का आयतन जो होगा वह सेम होगा, ठीक है। तो आप सॉल्यूशन करते हैं तो धातु का जो गोला है, ठीक है, वह है शंकु है। शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और गोला का होता है 4/3 पाई आर का क्यू होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब सॉल्यूशन करेंगे तो ये से 3 या पाई से पाई कट जाएगा, इधर बच गया आर का स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है 2.1 है, तो 2.1 का स्क्वायर, और यहाँ पे एच का वैल्यू है 8.4, और ये 4 इसके नीचे चलाएगा बराबर बचेगा आर क्यू। इसको जब कटा लेंगे तो यह भी बचेगा 2.1, तो 2.1 इधर 3 बार है, इधर आर का क्यू, इसका मतलब क्या हो गया आर बराबर आपका आ गया 2. तो आज के लिए बस इतना है, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।